चैप्टर 8 का नाम है गरीबी पॉवर्टी। 8वें चैप्टर का नाम है गरीबी पॉवर्टी। गरीबी दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। नंबर 1 सापेक्ष गरीबी। इसमें विभिन्न लोगों की आय तथा संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न लोगों की आय तथा संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इससे आर्थिक असमानता के बारे में पता चलता है। इसकी गणना करने के लिए लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। लोरेंज वक्र, इसमें लाइन ऑफ इक्वलिटी है, फिर उससे नीचे लोरेंज कर्व है, कॉम्युलेटिव प्रतिशत पॉपुलेशन और कॉम्युलेटिव प्रोटेक्शन इनकम। एक तरफ है कॉम्युलेटिव प्रोटेक्शन इनकम और नीचे की लाइन में कॉम्युलेटिव परसेंटेज पॉपुलेशन। ये वक्र जनसंख्या के बीच आय के वितरण को दर्शाता है। 45 डिग्री पर खींची गई रेखा समानता की रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ इक्वलिटी, अर्थात एक समान है, अर्थात जनसंख्या के बीच आय का वितरण एक समान है। परंतु ये एक आदर्श रेखा है क्योंकि पूर्ण समानता व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। पूर्ण समानता व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। किसी भी देश में व्यावहारिक रूप से किसी देश का लोरेंज वक्र समानता की रेखा व एक्स अक्ष के बीच में होता है। समानता की रेखा व एक्स अक्ष के बीच में होता है। जिस देश का लोरेंज वक्र समानता की रेखा से अधिक दूर होता है उसमें असमानता अधिक होती है। जिस देश का लोरेंज वक्र समानता की रेखा से अधिक दूर होता है उसमें असमानता अधिक होती है। जैसे लोरेंज कर्व, ये जितना दूर होगा असमानता उतनी अधिक होगी और जितना लाइन ऑफ इक्वलिटी के पास होगा समानता उतनी होगी। गिनी गुणांक कोरेडो गिनी द्वारा दिया गया, ये कोरेडो गिनी के द्वारा गिनी गुणांक दिया गया। ये लोरेंज वक्र का गणितीय रूप है। गिनी गुणांक बराबर छायांकित क्षेत्रफल ए बटा कुल क्षेत्रफल बीसीडी, कुल क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी, छायांकित क्षेत्रफल ए बटा कुल क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी। ये लोरेंज वक्र का गणितीय रूप है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच में होता है। मूल्य 0 पूर्ण समानता होती है और 1 पर पूर्ण असमानता होती है। मूल्य 0 पर पूर्ण समानता और 1 पूर्ण असमानता। कुल आय का संचय प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ इनकम, कुल आय का संचय प्रतिशत और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नीचे है। बीसी में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और डी में लाइन ऑफ इक्वलिटी। इसमें आय प्राप्त करता हूँ संचय प्रतिशत, छायांकित भाग ए बटा कुल क्षेत्रफल बीसीडी, कुल क्षेत्रफल बीसीडी और छायांकित भाग ए। जिस देश का गिनी गुणांक अधिक होता है उसमें असमानता अधिक होती है। जिस देश का गिनी गुणांक अधिक होता है उसमें असमानता अधिक होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया चौथी सबसे समान अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया की चौथी सबसे समान अर्थव्यवस्था है। उपभोग व्यय के आधार पर भारत में दुनिया की चौथी सबसे समान अर्थव्यवस्था है। पेरिस स्थित विश्व असमानता लैब के अनुसार, पेरिस में स्थित विश्व असमानता लैब के अनुसार भारत में शीर्ष 1% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% है। उजनेट्स कर्व, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट, टर्निंग पॉइंट। बढ़ती असमानता विकासशील अर्थव्यवस्था, बढ़ती असमानता विकासशील अर्थव्यवस्था में और विकसित अर्थव्यवस्था में घटती असमानता होती है। ये दर्शाता है टर्निंग पॉइंट के पीछे, विकासशील अर्थव्यवस्था, बढ़ती असमानता और घटती असमानता, विकसित अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी पर कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ दर्शाता है जीडीपी पर कैपिटल। यह वक्र आर्थिक समृद्धि व आर्थिक असमानता के बीच संबंध दर्शाता है। यह वक्र आर्थिक समृद्धि व आर्थिक असमानता के बीच संबंध दर्शाता है। जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है आर्थिक असमानता भी बढ़ती है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद आर्थिक असमानता कम होने लगती है। विकासशील देशों में असमानता बढ़ती है तथा विकसित देशों में असमानता कम होती है। दूसरी गरीबी है निरपेक्ष गरीबी। परिभाषा एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के पास इतने भी पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है जिससे वह अपने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसे ही गरीबी कहते हैं। बुनियादी आवश्यकताएं पोषण युक्त भोजन, पक्का आवास, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े आदि। भारत में गरीबी की गणना व्यक्ति के आधार पर न करके परिवार के आधार पर की जाती है। एक परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं। भारत में गरीबी का आंकलन आय के आधार पर नहीं किया जाता है, ये उपभोग पर किए गए व्यय के आधार पर किया जाता है। बुनियादी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उसके आधार पर गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। पहले एनएसओ करता था, पहले एनएसएसओ करता था। गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए एनएसओ द्वारा परिवारों के उपभोग व्यय का सर्वेक्षण किया जाता है। पहले एनएसएसओ करता था। जिस परिवार का उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम होता है उसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, और जिस परिवार का उपभोग व्यय गरीबी रेखा से ऊपर अधिक होता है उसे एपीएल, अबाव पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। इस प्रकार गरीबी परिवारों की पहचान करना हेड काउंट मेथड कहलाता है। इस प्रकार गरीब परिवारों की पहचान करना हेड काउंट मेथड कहलाता है। एनएसओ के सर्वे में 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। पहली है यूआरपी, समान संदर्भ अवधि। पहली विधि है समान संदर्भ अवधि यूआरपी, यूनिफॉर्म रिफरेंस रिकॉल पीरियड, यूनिफॉर्म रिफरेंस रिकॉल पीरियड। इसमें पिछले 30 दिनों में खाद्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय को देखा जाता है। इसमें पिछले 30 दिनों में खाद्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय को देखा जाता है। दूसरा एमआरपी, मिश्रित संदर्भ अवधि, मिश्रित संदर्भ अवधि। इसमें पिछले 30 दिनों में खाद्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय के साथ साथ पिछले 365 दिन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूतों तथा अन्य टिकाऊ वस्तुओं पर किए गए व्यय को भी देखा जाता है। और तीसरा है एमएमआरपी, परिवर्तित मिश्रित संदर्भ अवधि, परिवर्तित मिश्रित संदर्भ अवधि एमएमआरपी, रेफरेंस रिकॉल पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस रिकॉल पीरियड, एमएमआरपी फुल फॉर्म में मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस रिकॉल पीरियड। इसमें खर्चों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 7 दिन
फल सब्जी पेट्रोल डीजल अंडे ब्रेड तंबाकू उत्पाद 7 दिन की आवश्यकताएं और 30 दिन किराने का सामान किराया बिजली पानी बिल मोबाइल रिचार्ज और 300 में शिक्षा स्वास्थ्य कपड़े जूते नेटिका वस्तुओं के उपभोग को देखा जाता है। 3 श्रेणियों में बांटा जाता है इसमें खर्चों को। 7 दिन के अंदर फल सब्जी पेट्रोल डीजल अंडे ब्रेड तंबाकू उत्पाद। 30 दिन में किराने का सामान किराया बिजली पानी बिल मोबाइल रिचार्ज। 365 दिन में शिक्षा स्वास्थ्य कपड़े जूते नेटिका वस्तुएं। MMRP परिवर्तित मिश्रित संदर्भ अवधि में इनको देखा जाता है। वर्तमान में MMRP का प्रयोग किया जाता है। गरीब परिवारों का वर्गीकरण निर्धन पुअर और नॉन पुअर। निर्धन दो प्रकार के दीर्घकालिक क्रोनिक अल्पकालिक ट्रांसिएंट। दीर्घकालिक और अल्पकालिक क्रोनिक और ट्रांसिएंट। दीर्घकालिक में दो तरह के निर्धन, सदैव निर्धन और सामान्यतया निर्धन। सदैव निर्धन सामान्यतया निर्धन। सदैव निर्धन की पॉवर्टी लाइन सीधी, सामान्यतया निर्धन की पॉवर्टी लाइन सीधी बीच में से ऊपर फिर सीधी। चक्रीय अल्पकालिक निर्धन में चक्रीय निर्धन और अनियमित निर्धन। चक्रीय निर्धन में ऊपर नीचे होती है पॉवर्टी लाइन से और अनियमित निर्धन में सीधी फिर नीचे पॉवर्टी लाइन से नीचे और वापस सीधी। तो चिरकालिक निर्धन दो प्रकार के, सदैव निर्धन सामान्यतया निर्धन और अल्पकालिक ट्रांसिएंट सक्रिय निर्धन और अनियमित निर्धन। नॉन पुअर गैर निर्धन की पॉवर्टी लाइन सीधी होती है। पॉवर्टी लाइन PL मतलब पॉवर्टी लाइन। भारत में गरीबी आकलन का संक्षिप्त इतिहास। दादाभाई नौरोजी। भारत में गरीबी आकलन का संक्षिप्त इतिहास दादाभाई नौरोजी। इनके द्वारा पहली बार गरीबी का आकलन 1867 में किया गया। 1901 में इन्होंने एक पुस्तक पॉवर्टी लाइन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित की। इनके द्वारा पहली बार गरीबी का आकलन 1867 में किया गया। 1901 में इन्होंने एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित की। दादाभाई नौरोजी। राष्ट्रीय आयोजना समिति 1938। राष्ट्रीय आयोजना समिति 1938 अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस समिति द्वारा रोटी कपड़ा मकान को बुनियादी आवश्यकता माना गया। नंबर 30 बॉम्बे प्लान 1944। बॉम्बे प्लान 1944 यह उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था। इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। चौथी VM दांडेकर और एन रथ समिति 1971। VM दांडेकर और एन रथ समिति 1971 इनके द्वारा पहली बार कैलोरी उपभोग विधि का प्रयोग किया। नंबर 5 वाईके अलग समिति। वाईके अलग समिति इनके अनुसार कैलोरी के साथ साथ पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इनके अनुसार कैलोरी के साथ साथ पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गाँव और शहरों में कैलोरी की आवश्यकता अलग अलग होती है। गरीबी रेखा शहरी में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जरूरत होती है। नंबर 6 DT लकड़वाला समिति। DT लकड़वाला समिति 1993। इन्होंने कैलोरी उपभोग विधि का समर्थन किया। इनके अनुसार राज्य आधारित गरीबी रेखा अपनाई जानी चाहिए। राज्य आधारित गरीबी रेखा अपनाई जानी चाहिए। गरीबी रेखा में मुद्रास्फीति का समायोजन किया जाना चाहिए। नंबर 7 सुरेश तेंदुलकर समिति 2005। इन्होंने रिपोर्ट 2009 में जमा करवाई। इन्होंने कैलोरी उपभोग विधि की आलोचना की। इनके अनुसार बुनियादी आवश्यकता की परिभाषा को विस्तारित किया जाना चाहिए। गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए URP के स्थान पर MRP का प्रयोग किया जाना चाहिए। गांव और शहरों में बुनियादी आवश्यकता एक समान है। गरीबी रेखा शहरी 2011-12। गरीबी रेखा शहरी 2011-12 रुपये 5000 प्रति परिवार प्रति माह। रुपये 5000 प्रति परिवार प्रति माह। रुपये 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह। रुपये 33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और प्रति परिवार प्रति माह 5000 रुपये 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। गरीबी रेखा ग्रामीण 2011-12 4080 प्रति परिवार प्रति माह और रुपये 816 प्रति व्यक्ति प्रति माह और रुपये 27 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। गरीबी रेखा ग्रामीण 2011-12 और गरीबी का प्रतिशत 2004-05 में 37.2%। 2004-05 37.2%। 2011-12 में 21.90% कम हुआ है। 2011-12 में 21.90% और 2004-05 में 37.2%। आठवीं रंगराजन समिति 2012। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2014 में दी। इन्होंने MRP के स्थान पर MMRP का प्रयोग किया। गरीबी रेखा शहरी रुपये 7035 प्रति परिवार प्रति माह और ग्रामीण में रुपये 4860 प्रति परिवार प्रति माह। 7035 तो प्रति परिवार प्रति माह शहरी और ग्रामीण में 4860 प्रति परिवार प्रति माह। रंगराजन समिति गरीबी प्रतिशत 2011-12 में 29.5%। गरीबी प्रतिशत 2011-12 में 29.5% बताया। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए गरीबी का अंतिम उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ा तेंदुलकर समिति का है अर्थात 21.90%। इसलिए गरीबी का अंतिम उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ा तेंदुलकर समिति का अर्थात 21.90% है। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। रंगराजन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। वैश्विक स्तर पर गरीबी का आकलन विश्व बैंक। नंबर 1 विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा $3 पर पर्सन पर डे 2021 में थी। $3 पर पर्सन पर डे 2021 और 2022-23 में गरीबी का 5.25% है। 2022-23 में गरीबी का 5.25% है। विनिमय दर बाजार आधारित मांग आपूर्ति। बाजार आधारित मांग आपूर्ति क्रय शक्ति साम्यता उदाहरण अमेरिका में। क्रय शक्ति साम्यता उदाहरण अमेरिका में बाजार आधारित मांग आपूर्ति $1 बराबर 95 रुपये। बाजार आधारित मांग आपूर्ति $1 बराबर 95 रुपये। क्रय शक्ति साम्यता उदाहरण अमेरिका में पानी की बोतल $1 भारत में और पानी की बोतल 20 रुपये, तो $1 बराबर 20 रुपये। विनिमय दर होती बाजार आधारित मांग आपूर्ति $1 बराबर 95 रुपये और क्रय शक्ति साम्यता उदाहरण अमेरिका में पानी की बोतल $1 प्लस भारत में पानी की बोतल 20 रुपये, $1 बराबर 20 रुपये। दूसरा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक GMPI वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स हुआ 2010 में।
प्रकाशित यूएनडीपी प्लस OPHDI द्वारा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHDI फुल फॉर्म में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस सूचकांक की गणना 3 आयामों और 10 संकेतक के आधार पर की जाती है। 3 आयाम में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। 10 संकेतक है पोषण और बाल मृत्यु दर स्वास्थ्य में और स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल उपस्थिति शिक्षा में दो दो दोनों में और 6 जीवन स्तर में। पक्का घर, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, भोजन पकाने का ईंधन जैसे LPG, स्वच्छता परिसंपत्तियां जैसे टीवी फ्रिज कूलर। जीवन स्तर में आती है परिसंपत्तियां जैसे टीवी फ्रिज कूलर, स्वच्छता भोजन पकाने का ईंधन जैसे LPG, स्वच्छ पेयजल, पक्का घर, विद्युत आपूर्ति। और शिक्षा में आते हैं स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति। और स्वास्थ्य में आते हैं पोषण और बाल मृत्यु दर। वैश्विक MPI के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में 16.4% है। वैश्विक MPI के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2019-21 16.4% है। नंबर 3 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नंबर 3 NMPI 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। NMPI 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसकी गणना 3 आयामों तथा 12 संकेतकों के आधार पर की जाती है। इसकी गणना 3 आयामों तथा 12 संकेतकों के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI। नंबर 3 आयाम है। नंबर 1 स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य में 3 संकेतक रखे गए। प्रसव पूर्व देखभाल, मातृत्व स्वास्थ्य। दूसरा पोषण, बाल मृत्यु दर, तीनों को स्वास्थ्य में रखा गया। शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति, 2 को रखा गया। स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति। जीवन स्तर में पक्का घर, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, भोजन पकाने का ईंधन, LPG, स्वच्छता परिसंपत्तियां और बैंक खाता को रखा गया। बैंक खाता परिसंपत्तियां, भोजन पकाने का ईंधन, LPG, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, पक्का घर, विद्युत आपूर्ति। जीवन स्तर में शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति। और स्वास्थ्य में प्रसव पूर्व देखभाल, मातृत्व स्वास्थ्य, पोषण, बाल मृत्यु दर रखा गया। इस सूचकांक की गणना करने के लिए परिवारों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना करने के लिए परिवारों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। MPI रिपोर्ट 2023 के प्रमुख तथ्य। MPI रिपोर्ट 2023 के प्रमुख तथ्य हैं। भारत में 2019 से 21 में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 14.6%। भारत में 2019-21 में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 14.6%। और सबसे समृद्ध राज्य केरलम है 0.55%। सबसे गरीब राज्य बिहार 33.76%। सबसे गरीब राज्य में बिहार में गरीबी का प्रतिशत, बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 33.76%। राजस्थान 10वां सबसे गरीब राज्य 15.31%। 15.31%। राजस्थान 10वां सबसे गरीब राज्य। सबसे समृद्ध राज्य केरल में जहाँ 0.55% है। 2019-21 भारत में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 14.9%। गरीबी के कारण, आर्थिक कारण है बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति। गरीबी स्वयं ही गरीबी का कारण होता है। इसे गरीबी का कुचक्र कहा जाता है। वित्तीय समावेशन का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति। गरीबी स्वयं ही गरीबी का कारण होता है। इसे गरीबी का कुचक्र कहा जाता है। वित्तीय समावेशन का अभाव, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक कारण है। और दूसरा सामाजिक कारण, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, कुपोषण, जाति, रंग, नस्ल और लिंग आधारित सामाजिक भेदभाव, मादक पदार्थों का सेवन, सामाजिक बुराइयां, प्राकृतिक आपदाओं, मानव जनित आपदाएं। सामाजिक कारण है शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, कुपोषण, जाति, रंग, नस्ल, लिंग आधारित सामाजिक भेदभाव, मादक पदार्थों का सेवन, सामाजिक बुराइयां, प्राकृतिक आपदाओं, मानव जनित आपदाएं। राजनीतिक कारण है औपनिवेशिक शासन, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, औपनिवेशिक शासन, भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का पूर्व क्रियान्वयन न हो पाना, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक कारण है औपनिवेशिक शासन, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का पूर्व क्रियान्वयन न हो पाना, राजनीतिक अस्थिरता। गरीबी के निवारण के लिए उपाय। भारत में गरीबी निवारण उन्मूलन के लिए 2 मुख्य उदाहरण प्रचलित हैं। नंबर 1 रिसाव सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक हैं डॉक्टर जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया। इस सिद्धांत के समर्थक हैं डॉक्टर जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया। पुस्तक वाई ग्रोथ मैटर्स। वाई ग्रोथ मैटर्स पुस्तक का नाम वाई ग्रोथ मैटर्स। इनके अनुसार सरकार को भौतिक आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए तथा आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए, जिससे निवेश को आकर्षित किया जा सके तथा रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सके। निवेश के बढ़ने से सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है। अल्पकाल में इस विधि में असमानता बढ़ती है, परंतु दीर्घकाल में गरीबी निवारण किया जा सकता है। अल्पकाल में इस विधि में असमानता बढ़ती है, परंतु दीर्घकाल में गरीबी निवारण किया जा सकता है, रिसाव सिद्धांत के अनुसार। दूसरा प्रत्यक्ष निवारण। प्रत्यक्ष निवारण समर्थक है अमर्त्य सेन जांद्रेज। अमर्त्य सेन जांद्रेज। पुस्तक है अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन पुस्तक का नाम है। इनके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को प्रत्येक सहायता देनी चाहिए। अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। इसके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को प्रत्येक सहायता देनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सहायता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना। सरकार को सामाजिक आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, शुद्ध पेयजल। वर्तमान में गरीबी निवारण हेतु उपयुक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। गरीबी निवारण की मुख्य योजनाएं। गरीबी निवारण की मुख्य योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम पोषण 2.0, पीएम पोषण 2.0, पोषण शक्ति निर्माण, सक्षम आंगनबाड़ी योजना, सक्षम आंगनबाड़ी योजना। पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। पीएम सौभाग्य योजना है सहज बिजली हर घर योजना। स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, सौर ऊर्जा। पीएम जनधन योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, समग्र शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, सक्षम आंगनबाड़ी योजना, पीएम पोषण 2.0, पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब निवारण की मुख्य योजनाएं हैं। चैप्टर समाप्त। गरीबी।